मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहब्बत की दुकान खोलने वालों का जो एक तमाशा था देश के सामने, आज वो किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं ये देश देख रहा है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र अथवा अपमानजनक टिप्पणी की हो। नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करने के साथ साथ उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी का अपमान करना कांग्रेस की एक नीति और एक नीयत सी बन चुकी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस प्रकार का बयान देना कांग्रेस पार्टी की आने वाले इस चुनाव में हार का सबसे बड़ा संकेत है। वो जानते हैं कि अगर उन्हें गांधी खानदान के करीब जाना है तो सोनिया जी के आदेश अनुसार नरेंद्र मोदी को सतत अपमान करना है, चाहे वो मौत का सौदागर वाला कटाक्ष हो या आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है ऐसी टिप्पणी हो। ये बात सुनिश्चित कर दी उन्होंने कि कांग्रेस की कर्नाटक चुनाव में हार पक्की है। लेकिन मैम अब वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने तो बीजेपी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने तो क्या बोला वो पूरे देश ने सुना। और अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में बोला तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है क्या? राष्ट्र प्रथम। अब क्या खड़गे जी ये कह रहे हैं कि मोदी को नहीं हिंदुस्तान को गाली दी है? एक दुखद बात है, प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों ये कहा था, अभी 2 दिन पहले ही आई थी, कि हमने तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया। ऐसा है कि पूरी मीडिया ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस प्रकार से टारमैक पर नरेंद्र मोदी की मौत की कामना की, ये पूरे देश ने देखा मीडिया के माध्यम से। अगर श्रीमती वाड्रा को अब ये स्लोगनियरिंग रास नहीं आ रही तो ये बताएं कि नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए उन्होंने तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में भी नौजवानों को उकसाया था। जैसा कि मैंने कहा, शब्द ये भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हों, लेकिन ये आस्था, ये विष गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। और ये भी कह रही हैं कि मैं जो है मेरे भाई को झूठे केस में फंसाया गया है। यहाँ की जनता भी देखी, कर्नाटका की जनता। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, आज नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कटाक्ष उसी का एक प्रतिबिंब है। अगर देश की एक कोर्ट ने ये माना कि राहुल गांधी कानून से बड़े नहीं हैं, संविधान से बड़े नहीं हैं, तो क्यों श्रीमती वाड्रा देश के संविधान का और देश की जुडिशियल सिस्टम का इस प्रकार से अपमान कर रही हैं? बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है, कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश की जनता ने जिनको बार बार देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाया, और कांग्रेस को यह हजम नहीं हो पा रहा। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। कभी चूहा, बिच्छू, सांप, घोड़ा, मौत का सौदागर, क्या ये भाषा है? और ये कहना मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या मोदी जी की कब्र खोदना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग और ऐसे षड्यंत्र रचने का काम करते हैं? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त करा के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आज एक स्टेटमेंट आदरणीय खड़गे साहब की सभी के सामने आया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कुछ टिप्पणी किया है। मैं जितना राज्यसभा में देखता हूं और प्रधानमंत्री जी को निकट से जानता हूं, उन्होंने स्वयं कई बार आदरणीय खड़गे जी को अत्यंत सम्मान के साथ संबोधित करते हैं, मन में आदर रखते हैं। जब अनौपचारिक रूप में कभी मिलते हैं, सभी प्रकार की सम्मान देते हैं। राजनीति में द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, वितर्क होनी ही चाहिए, लेकिन उसको एक सीमा के अंदर, मर्यादा के अंदर रखें
ये सभी से अपेक्षा रखते हैं। खड़गे जी जैसे अनुभवी व्यक्ति, उन्होंने जो आज शब्द कहा और वो जो पार्टी से आते हैं, उस पार्टी की नेत्री कभी प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहते थे, कभी उनकी पार्टी के लोग उनको दुर्योधन कहते थे, कभी उनको गटर की कीड़ा कहते थे, कभी मामूली चाय वाले कहते थे। इस प्रकार के शब्द प्रजातंत्र में ग्रहणीय नहीं है। हमें लगता है खड़गे जी की कुछ मजबूरी रही होगी। खड़गे जी अपने राजनीतिक आकाओं को, राजनीतिक मास्टर्स को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की अपशब्द का व्यवहार किया। किसी भी प्रतिद्वंदी को, किसी भी राजनीतिक में रहने वाला कोई अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार के शब्द नहीं लगा करने का मर जाएगा, इसे बोल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी को आज पूरे दुनिया में लोग बात करते हैं उनके श्रेय के ऊपर, और जिस तरीके से भारत के आर्थिक व्यवस्था को कोविड के बावजूद भी और रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भी दुनिया में ही सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के स्तर पर भारत को ले आए और दुनिया में 5वें स्थान पर बड़ा इकोनॉमी के स्तर पर ले आए। ऐसे एक नेता जिनको भारत में जनता 2014 में और दोबारा 2019 में अच्छा मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने के लिए ले आए, उनके खिलाफ ऐसे भाषा बोलना बहुत ही खंडनीय है। मैं पुरजोर खंडन करता हूं इसको, और मैं मानती हूं जब एक तरफ राहुल गांधी जी प्यार के दुकान खोलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं के अपने पार्टी के प्रेसिडेंट भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों में वर्णन करना बहुत ही खंडनीय है। आई थिंक इट्स रियली वेरी बैड। मोदी जी बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, देश का बिल्कुल। है, वो देश का अपमान किया है। तो आप ये पूछते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश का लोग के लिए देश के लोग के सामने मल्लिकार्जुन जी खड़गे माफी मांगना चाहिए। मैडम उसको लोगों को भय हो गया कि हाँ वो तो नहीं ऑलरेडी कर्नाटका में सरकार बसवराज जी बोम्मई के सरकार, येडियुरप्पा जी के गाइडेंस में जो सरकार चल रही है उसके लिए जनता खूब समर्थन देने के लिए सभी मीटिंग में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी जितने भी खर्च करें उनके रॉन्गली अर्न्ड पैसा को जनता उनको सुनने वाले नहीं है, ये उनको समझ में आ गया है। इसीलिए बौखलाहट में आज ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लोग को तो ये समझ में आ गए कि ये हारने के कगार में आने के बाद ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। इसीलिए कर्नाटका में कांग्रेस का हार तय हो गया है आज।